किसानों की नाराजगी को दूर करने और यह बताने कि सरकार को किसानों की खूब चिंता है, तमाम योजनाएं किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं। इसके लिए भाजपा प्रदेश में ट्रैक्टर रैली निकाल रही है। 16 नवंबर से भाजपा का यह कार्यक्रम शुरू हुआ है और 30 नवंबर तक अलग अलग जिलों में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। पहले तो इसके जरिए कृषि कानूनों के फायदे बताना भी शामिल था, लेकिन पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था। कैबिनेट से यह प्रस्ताव पास भी हो चुका है और संसद में प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। दरअसल भाजपा को भी एहसास है कि कृषि कानूनों के विरोध, एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन से कहीं न कहीं किसानों की भाजपा से दूरी बढ़ी है। अब कानून वापस हो गए हैं और इसलिए उम्मीद है कि किसानों का समर्थन फिर से जुटाया जा सकता है। अब तक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में भाजपा के नेताओं का खूब विरोध भी हो चुका है, लेकिन कानून वापसी के बाद नाराजगी में निश्चित रूप से कमी आई होगी, क्योंकि बड़ी मांग तो सरकार ने मान ही ली है। भाजपा के नेता हरबीर मलिक कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में किसान हैं। अन्नदाताओं के लिए विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। वहीं सपा रालोद से लेकर तमाम दलों की निगाहें भी किसानों के रुख पर हैं, क्योंकि भले ही कानून वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन 700 से अधिक किसानों की मौत, किसानों पर दर्ज मुकदमे और 1 साल में सुध लेने की बात किसानों के जहन में है। लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर भी जरूर किसानों के दिमाग में आया है। वहीं वेस्ट यूपी में गन्ना भुगतान भी प्रमुख मुद्दा है। अभी भी पिछले पेराई सत्र की बड़ी धनराशि बकाया है। शामली की 3 चीनी मिलों पर मुकदमा भी गन्ना मंत्री सुरेश राणा के निर्देश पर दर्ज हुआ है, लेकिन किसान नेताओं का यही कहना है कि यह सिर्फ दिखावा है और किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि भाजपा को 2022 में होने जा रहे यूपी के चुनाव में किसानों का कितना साथ मिलता है। किसान बिरादरी में जाट समाज को साधना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से पार पाने के लिए भाजपा के जाट चेहरों पर पूरा दारोमदार है। सपा रालोद की भी पूरी कोशिश है कि भाजपा से किसानों की नाराजगी को वोटों के रूप में भुनाया जा सके। किसान नेता राकेश टिकैत अभी भी भाजपा के खिलाफ मुखर हैं। हाल ही में उन्होंने ओवैसी को बिना नाम लिए निशाने पर लिया। कहा है कि आपके यहाँ एक बेलगाम सांड छोड़ दिया गया है, वो भाजपा की मदद कर रहा है, उसे अपने यहाँ बांध कर रखो, तेलंगाना और हैदराबाद से बाहर मत जाने दो। उन्होंने आगे कहा कि वह बोलता कुछ और है और उसका मकसद कुछ और है। वही देश में भाजपा की सबसे ज्यादा मदद करता है, ये सब लोग जानते हैं। किसान नेता सवित मलिक भी किसानों के मुद्दे पर मुखर हैं। आइए सुनते हैं सवित मलिक ने क्या कहा। शामली जिले में गन्ना मंत्री और जिलाधिकारी द्वारा गन्ना समितियों के सचिव के माध्यम से मिलों के खिलाफ एफआईआर कराई गई। ये खाली एक चुनावी स्टंट है, इससे किसान को भुगतान मिलने वाला नहीं है। अगर मंत्री जी चाहते हैं गन्ना किसानों का भुगतान हो, तो वो गन्ना आयुक्त को आदेश करें और इन मिलों के खिलाफ आरसी काटी जाए। जिन धाराओं में मुकदमा हुआ है, इनसे भुगतान मिलने का कहीं कोई आइडिया नहीं है। इसमें मिल के अधीक्षक के खिलाफ एफआईआर की गई है, जिससे भुगतान नहीं मिलेगा। अगर भुगतान दिलाना चाहते हैं तो गन्ना आयुक्त इनकी आरसी काटे। आरसी काटने के बाद जिलाधिकारी के पास पावर आ जाएगी। जिला अधिकारी इनके गोदामों को सील करेंगे, जिसमें चीनी, शीरा और तमाम उत्पाद होंगे। और जब वो सील करेंगे तो उस वस्तु को बेचकर, उसमें चीनी भी हो सकती है, शीरा भी हो सकता है और भी आइटम हो सकते हैं, तब गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा। पिछले वर्ष की चीनी बेचकर ये लोग खा गए हैं। अब नया पेराई सत्र शुरू हो गया। इस वर्ष की चीनी बेचकर पिछले वर्ष का भुगतान कर रहे हैं। पिछले वर्ष की चीनी का पैसा कहाँ चला गया? तो ये सब एक चुनावी स्टंट है और किसानों को बेवकूफ़ बनाने का काम है। इस एफआईआर से
किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। अगर जिले के गन्ना मंत्री और अधिकारी चाहते हैं कि गन्ने का भुगतान हो तो तत्काल इनके आरसी काटी जाए और इनके गोदामों पर सरकार का कब्जा हो और उनको बेचकर गन्ना किसानों का भुगतान किया जाए।